अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। राइट। एक्सट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी में अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, इसी तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को भी इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि उनकी हल पजीरी की बुनियाद पर, उनके मुतल्लिका हल पजीरी की बुनियाद पर हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। राइट। इनटू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हुए और या फिर आप कहते हो सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हुए जो कि इमिसिबल होते हैं, आपस में हल नहीं हो सकते, ठीक है, मिक्स नहीं हो सकते। ऐसे सॉल्वेंट के अंदर हम लोग अपनी ड्रग को डालते हैं, ठीक है, और हल पजीरी की बुनियाद पर हम लोग अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। राइट। फिर इसके अलावा आप लोग ये भी कहते हो कि एक्सट्रैक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम लोग अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को निकाल देते हैं, यानी कि रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द क्रूड ड्रग, यानी कि अपने खाम अद्वियात में से हम अपनी एपीआई को अलग कर लेते हैं। वो क्रूड ड्रग कोई सा भी ओरिजिन हो सकता है, आप लोग एनिमल को इस्तेमाल करते हुए ड्रग लेते हो या फिर प्लांट का सोर्स इस्तेमाल करते हुए अपनी एपीआई निकालते हो, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसके असर के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो आपका वो इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग प्लांट्स या एनिमल्स में से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को रिमूव कर लेते हो। राइट। ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद आप लोग कहते हो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर जो है वो भी दो दो फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। जैसे हमारा क्रोमेटोग्राफी था, आपने कहा कि क्रोमेटोग्राफी जो थी वो दो, उसके अंदर भी दो फेजेस उसके अंदर शामिल थे। एज फॉर एग्जांपल आपका स्टेशनरी फेज और सेकंड वन इज मोबाइल फेज। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक आपका आ जाता है मेंस्ट्रुम और सेकंड वन आता है आपका मार्क। राइट। आप लोग कहते हो नंबर वन मेंस्ट्रुम और नंबर सेकंड इज मार्क। मेंस्ट्रुम आप लोगों का वो लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है जिसकी मदद से आप लोग एक्सट्रैक्शन के अमल को पूरा करते हो। ठीक है, जबकि ये जो मार्क है ये बच जाने वाला जो आपका वेस्ट सॉलिड मटेरियल होगा, जो बच जाएगा आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसको आप लोग मार्क का नाम देते हो। राइट, वो मार्क कहलाता है। आगे तो एनी लिक्विड दैट इज यूज इन द फार्मेसी फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड मेंस्ट्रुम। ठीक है, आप लोग इसके मेंस्ट्रुम के स्पेलिंग ठीक कर लोगे, इट इज WM। ठीक है, ये WM के साथ आता है। फिर आप लोग बात करते हो मार्क की। मार्क में कहते हो द वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो बाद में रह जाने वाला जो मटेरियल होगा दैट लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जो कि बच जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के बाद, इज कॉल्ड मार्क, उसको आप लोग मार्क का नाम देते हो। फिर नीड फॉर एक्सट्रैक्शन, अब हमें ज़रूरत है इसकी या नहीं है। आप लोग कहते हो कि जितनी ज़्यादा तहकीकात आ रही हैं या फिर आप लोग कहते हो जितना जदीद काम आ रहा है इन द मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, द डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन डिमिनिश्ड, जो हर्बल मेडिसिन की जो ज़रूरत थी या फिर जो डिमांड थी अब वो डिमिनिश्ड ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी बट स्टिल सम ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स हैव इम्पोर्टेंस टू अस, यानी कि इन तमाम ये जो तमाम केमिकल क्लासेस हैं इनकी फिर भी हमारे लिए एक अहमियत है, जिसकी वजह से हम लोग एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए इनको प्योरीफाई करते हैं, खालिज कर लेते हैं। सो वी यूज़ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टू प्योरीफाई दैम, इनको खालिज करने के लिए हम लोग इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। राइट। इसके बाद आप लोग बात कर लेते हो कि एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको इसको इस्तेमाल करने के हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नंबर वन, पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। आप लोग जो अपनी ड्रग की ताकत होती है, ठीक है, जो उसकी पोटेंसी होगी, आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हो। नंबर सेकंड, आप लोग बात करते हो डिटीरियोरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। डिटीरियोरेशन यानी कि गलने सड़ने का अमल, अगर तो आप लोग अपनी ड्रग को प्योरीफाई हालत में अलग कर लेते हो तो उसके गलने सड़ने का जो चांसेस होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर थर्ड पे कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स एज फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, कैप्सूल्स और ये सस्पेंशंस है। ठीक है, सस्पेंशंस और इंजेक्शंस को आप लोग बआसानी सिंथेसाइज बना लेते हो, यानी कि एक्सट्रैक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मुख्तलिफ किस्म के डोजेज फॉर्म्स को बआसानी बना लेते हैं।
ठीक है। अपने ड्रग को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसका हमने निचोड़ निकाल लिया, अर्क निकाल लिया, ठीक है, और उससे फिर हम लोग अपने टैबलेट्स, कैप्सूल, सस्पेंशंस और इंजेक्शंस को बआसानी बना सकते हैं। ये चीज़ हो गई। नंबर 4 पे कहते हो कि डोजेज फॉर्म्स ऑफ प्योरीफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन प्योरीफाइड वंस। यानी कि आपकी वो ड्रग्स जो कि प्योरीफाइड फॉर्म में, प्योरीफाइड हालत में है या प्योरीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि जिनको आपने खालिस हालत में अलग कर लिया है, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, अपनी हालत को बरकरार रखते हैं एज कम्पेयर टू दोज वंस जो कि नॉन प्योरीफाइड होंगे, जिनके साथ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। फिर आप कहते हो द कंपाउंड्स दैट आर नॉन प्योरीफाइड, इट्स नॉन प्योरीफाइड, ठीक है, यहाँ पे ई नहीं आता, आप लिखोगे नॉन प्योरीफाइड। जो कंपाउंड्स जो होंगे जो नॉन प्योरीफाइड होते हैं, जो खालिस नहीं होते, कैन कॉज इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है, यानी कि जरासीमी बीमारी फैला सकते हैं। और वो ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द रॉ फॉर्म, ठीक है, जो अपने खाम हालत में इस्तेमाल होती हैं, उनके एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, जिनके गैर ज़रूरी असरात जो होते हैं, कैन अफेक्ट ह्यूमंस, वो ह्यूमंस पर असर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्योरीफाइड फॉर्म्स में में इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्रग को। ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। अब थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन के अंदर हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि अगर आप लोग एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनजर रखना है, राइट। आप कहते हो कि एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, कोई भी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है, डिपेंड्स अपॉन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो बुनियादी असूलों पर मुश्तमिल होता है या डिपेंड करता है, मुनहसर होता है। एंड दीज आर वेरी मच कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, और ये तमाम मीन एक्सट्रैक्शन की तमाम इकसाम में बहुत कॉमन होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले आप अपने क्रूड ड्रग को मुनासिब किस्म की हालत में छोटा कर लेते हो, ठीक है, छोटे साइज में उसको तब्दील कर लेते हो, मुनासिब छोटे साइज में आप उसे तब्दील कर लोगे। फिर क्या करोगे, आप लोग मुनासिब सॉल्वेंट की सिलेक्शन करते हो, चुनाव करते हो। फिर आप लोग कहते हो पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द क्रूड ड्रग, आपने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो पेनिट्रेट कर जाए आपके क्रूड ड्रग में, ठीक है, जो आपके खाम अद्वियात जो भी आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तक आपका जो सॉल्वेंट है, यानी कि वो जो आप लोग मेंस्ट्रुम की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, वो लिक्विड आपके ड्रग के अंदर तक पहुंच जाए। फिर आप लोग बात करते हो कि द सेल शुड बी एट राइट पोजीशन टू कलेक्ट द सॉल्यूशन, आप लोग जो कलेक्टर होगा यानी कि जिसके अंदर आप लोग एक्सट्रैक्ट हासिल करना चाहते हो, वो राइट पोजीशन पे रखा हुआ हो। फिर सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट हीट, यानी कि जितनी आपने बराबर बराबर हीट उसको मुहैया करनी है, जितनी उसको चाहिए उतनी ही दोगे, ना ज़रूरत से ज़्यादा और ना ज़रूरत से कम। फिर आप कहते हो हु अप्लाई अप्लाई प्रेसिंग फोर्स, यानी कि जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और आप लोगों ने मार्क को यानी अपने वेस्ट मटेरियल को आप प्रेस करना है, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि प्रेस किस चीज़ से किया जा रहा है, राइट। आप कहते हो सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रॉ क्रूड ड्रग, यानी कि एक्सट्रैक्शन पूरे होने के बाद आप लोग अपने सॉल्वेंट को अलग और रॉ क्रूड ड्रग को अलग कैसे करते हो, ठीक है, वो चीज़। और इसके साथ साथ कि आप अपने जो भी मार्क है उसको प्रेस करके अपने सॉल्वेंट को या अपने एक्सट्रैक्ट को अलग जो करना चाह रहे हो, वो दोनों की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम लोग चाय मीन कहवा बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम लोग पत्ती को छान लेते हैं, या फिर आप ये कहो कि चाय को छान लेते हो, पत्ती आपके छाने के ऊपर रह जाती है, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो आप पत्ती को मजीद प्रेस करते हो ताकि जो भी चाय बची हुई है वो आपके कप में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उस प्रेसिंग फोर्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि अगर आप लोग चाय को पत्ती से अलग करना चाहते हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपनी पत्ती के ऊपर प्रेसिंग फोर्स लगाना चाहते हो, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मार्क, आप लोग अपने मार्क से सॉल्वेंट को अलग कैसे करोगे। और फिर बाद में एवापोरेशन टेक्निक्स अप्लाइड टू गिव प्योरिफाइड सॉलिड ड्रग्स, यानी कि आप लोग क्या करते हो कि एवापोरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो अगर आपने प्योरिफाइड सॉलिड ड्रग हासिल करना चाहते हो। आप लोगों के पास जो एक्सट्रैक्ट आया था उसके अंदर मेंस्ट्रुम भी शामिल था, आप लोग चाह रहे हो कि नहीं आपने प्योरीफाइड ड्रग हासिल करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको जेंटल हीट दोगे, पानी जो है वो अवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो भी सॉल्वेंट है वो अवापोरेट होने लग जाएगा, और आपके पास जो ड्रग है वो खालिस हालत में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आप लोगों का स्टार्ट होता है अब आप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स।
यानी कि ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसको पूरा करने के लिए आप लोग कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नंबर वन, इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हो, डिकॉक्शन का, मैसिरेशन, पर्कोलेशन, डाइजेशन, और लास्ट में कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। राइट, सबसे पहले हम लोग इन्फ्यूजन को देखें तो इन्फ्यूजन में आप लोग क्या करते हो, आप लोग पानी को गर्म कर लेते हो या अपने मेंस्ट्रुम को गर्म करके, और इस हॉट वाटर को या हॉट मेंस्ट्रुम को आप लोग अपनी ड्रग के अंदर पोर कर देते हो, यानी कि उंडेल देते हो, और इसको आप लोग रखे रहने दोगे फॉर सूटेबल टाइम, यानी कि मुनासिब वक्त के लिए। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच हॉट मेंस्ट्रुम, यानी कि पानी जो होगा, इज यूज्ड पोर्ड ऑन द क्रूड ड्रग, आप उसे उंडेल देते हो, पोर्ड करते हो अपनी क्रूड ड्रग पे, खाम अद्वियात पे, और क्रश्ड ड्रग यानी कि टुकड़े हुए हुई ड्रग के ऊपर डाल देते हो, एंड अलाउ देम फॉर सुटेबल टाइम, और उसको मुनासिब वक्त के लिए ठहराए रखोगे, ठीक है। ये हो गया इन्फ्यूजन। मुनासिब वक्त के बाद क्या करते हो, इसको छान लोगे, मार्क अलग हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट आपके पास अलग हो गया। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो डिकॉक्शन की। डिकॉक्शन क्या है? डिकॉक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप अपनी ड्रग को पानी के साथ यानी मेंस्ट्रुम के साथ डालते हो और फिर उसको जेंटल हीट देते हो, ठीक है, फॉर मीन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक है इन विच द ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जिसके अंदर ड्रग को आप लोग पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हो, या कोर्स पार्टिकल्स यानी कि बड़े टुकड़ों की सूरत में इस्तेमाल करते हो, यानी कि बड़े पार्टिकल्स दानों की सूरत में। these drug are together boiled with water, ये पानी के साथ ही उबाली जाती है फॉर सर्टेन आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि मुनासिब मुकर्ररा मुद्दत के लिए आप लोग इसको फिर बॉईल करते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने पानी लिया, ठीक है, सपोज आप लोग कहते हो कि ये आपके पास वाटर था और इसके साथ साथ आपने ये पानी के अंदर जो है वो अपनी टी डाल दी, यानी कि पत्ती डाल दिया आप लोगों ने, आपने पानी के अंदर पत्ती डाली और इसको उबालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में जब ये बॉईल हो जाएगा आप लोग पत्ती को छान लेते हो और आपका कहवा तैयार हो गया, ठीक है, यानी कि जो भी अर्क था वो आपका पानी के अंदर आ गया। ये होता है डिकॉक्शन, राइट। फिर इसके बाद आप लोग बात करते हो मैसिरेशन की। मैसिरेशन में क्या होता है? मैसेरेशन में क्या करते हो आप लोग, आप अपनी ड्रग को पहले एक पोरस क्लॉथ के अंदर पैक कर लेते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास टी बैग होता है, और उसके बाद आप अपना मेंस्ट्रुम सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने टी बैग को, वो जो टी बैग था आपका या फिर जो पोरस क्लॉथ यानी कि मसामदार कपड़े का जो आपने पाउच बनाकर उसके अंदर अपनी ड्रग को पैक कर दिया था, आप उस पैकेट को इसके अंदर डाल देते हो और इसको तकरीबन 2 से 14 दिनों के लिए 2 to 14 days के लिए इसके अंदर भिगोए रखते हो, राइट। इट इज़ अ मेथड दैट रिक्वायर प्रोलॉन्ग टाइम, ये एक ऐसा मेथड है जिसके लिए ज़रूरी होता है प्रोलॉन्ग टाइम, लंबा टाइम यानी कि लंबा अरसा। इन दिस मेथड, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, आप लोग कहते हो कि इन दिस मेथड, राइट, यानी कि इन दिस मेथड ड्रग इज पोर्ड, सॉरी, ड्रग इज पाउडर्ड, आप ड्रग को जो है वो दानों में तब्दील कर लेते हो, एंड कवर अप इन द पोरस क्लॉथ, और उसको ढक लेते हो पोरस क्लॉथ में, ठीक है, जिनके मसामदार कपड़े के अंदर उसको आप लोग पैक कर देते हो, एंड देन इट इज डिप्ड इन द मेंस्ट्रुम, और फिर इसको आप लोग डिप कर देते हो मेंस्ट्रुम के अंदर इस तरह से, ठीक है। पहले आपने पोरस क्लॉथ में ड्रग को पैक कर दिया, मेंस्ट्रुम लिया और इसके अंदर आपने डिप करके रख दिया फॉर 2 to 14 days एज रिक्वायर्ड, जितना आपको चाहिए उतने दिनों के लिए आप लोग इसको डिप करके रख दोगे, राइट। फिर अब आगे आ जाता है आप लोगों का डाइजेशन। पहले हम लोग डाइजेशन को पढ़ते हैं। डाइजेशन क्या होता है? बिल्कुल डाइजेशन आप कहते हो रिजेंबल्स मैसिरेशन। ये जो डाइजेशन है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों का मैसिरेशन था, उसके अंदर आप लोग पोरस क्लॉथ लेते हो, ड्रग को पैक किया, अपने पानी के अंदर डाल दिया या मेंस्ट्रुम के अंदर डाल दिया, लेकिन डालने के बाद आप लोग उसको जेंटल हीट देते हो, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या करते हो डाइजेशन के अंदर उसको आप लोग आहिस्ता आहिस्ता से उसको हीट देना स्टार्ट करते हो, ठीक है। इट इज द एक्सट्रैक्शन टेक्निक विच रिजेंबल्स विद द मैसिरेशन, ये मैसिरेशन से मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है। इन फैक्ट दर हकीकत इट इज अ मैसिरेशन प्रोसीजर, ये मैसिरेशन का ही एक अमल है। इन द प्रेजेंस ऑफ जेंटल हीट, यानी कि आहिस्ता गरमाइश के मौजूदगी में, ठीक है, यानी कि आप लोग हीट देते हो लेकिन बहुत कम बहुत कम देते हो, ठीक है, बहुत तेज यानी कि आपने आंच उसकी नहीं रखनी, राइट। आप लोगों ने पैकेट के अंदर अपने ड्रग को डाला, उसे सील किया और उसको अपने मेंस्ट्रुम में डाल देते हो, या वाटर आपने सेलेक्ट किया होता तो पानी के अंदर डाला, उसको हीट दिया, लेकिन उसको आहिस्ता हीट देते हो, राइट। फिर आप लोग कहते हो पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या होता है? पर्कुलेशन के अंदर आप लोग एक स्पेशल किस्म का कॉलम इस्तेमाल करते हो,
राइट। आप लोग कहते हो एक कॉलम, जैसे आप लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कॉलम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आप अपनी ड्रग को पैक कर देते हो फाइन पाउडर की सूरत में। और उसके बाद आफ्टर सूटेबल मेंस्ट्रुअम सिलेक्शन, यानी कि एक मुनासिब किस्म का मेंस्ट्रुअम या सॉल्वेंट चुनने के बाद आप लोग उस मेंस्ट्रुअम को अलाउ करते हो कि वो परकुलेट करे थ्रू द कॉलम, राइट। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सपोज ये कॉलम लिया था, ठीक है, और आप लोगों ने इसके अंदर अपने ड्रग को फिल कर दिया, ठीक है, आपने अपनी ड्रग को फिल कर दिया और इसके ऊपर आप लोगों ने अपना मेंस्ट्रुअम डाल दिया, राइट। ये आपका हो गया सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा और इस ड्रग में से होता हुआ यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा, और फिर आप लोग यहाँ से टैप ओपन करते हो और इसको इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है, एक प्रॉपर बर्तन के अंदर उसको जमा कर लोगे, राइट। ये होता है परकोलेशन प्रोसीजर। फिर कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग एक स्पेशल किस्म का अपरेटस, जिसे सॉक्स हेल्ट अपरेटस का नाम दिया जाता है, आप इसका इस्तेमाल करते हो और इसके अंदर आपकी ड्रग जो है वो मुसलसल हॉट कंडीशन में रहती है, ठीक है, यानी कि गर्म भाप इसको मिलती रहती है, ठीक है, यानी कि गर्म पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, जो कि हॉट स्टीम पैदा करता है और वो ड्रग में से होता हुआ वो मीन आपकी ड्रग में से एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे चल के तो हम लोग इसकी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।